सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, आज हम मटन में हैं, कश्मीर में हैं। जैसा आप सबों को ज्ञात ही होगा कि अभी अधिक मास चल रहा है और मटन में बहुत बड़ी मान्यता है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने जो पूर्वज हैं उनको पिंडदान करते हैं, वहाँ पूजा अर्चना और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना होती है। इसी सिलसिले में जो यहाँ लोग आए हैं उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे इस तीर्थ के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ के एक प्रसिद्ध गुरुजी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय रैना है। मैं जम्मू से ही आया हूँ। जी जी। यहाँ पर पिंडदान होता है, तो ये महीना तो इसी के लिए है। वो तो महीना है, एक महीना है ये पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं। इसमें लोग दूर दूर से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। आजकल तो बाहर भी लोग रहते हैं, उधर से भी आते हैं। यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। जी जी जी। यहाँ से तो थोड़ा सा इस तीर्थ की थोड़ा महिमा के बारे में बताएंगे। ये जो भी है, ये 13वां नक्षत्र है। ये जो कश्यप ऋषि थे उनकी 12 पत्नियां थी, तो उनमें से एक पत्नी का था ये, उसका नाम था दिति। उसके ये पुत्र था, ये जो 13वां पुत्र था। तो इसको यहाँ पर ये एक अंडे की शेप में था, जिसको भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 2 टुकड़े करके इसमें यहाँ विमल और कमल में उसको तब्दील कर दिया। तब से यहाँ पर ये प्रसिद्ध बन गया है। जो भी यहाँ पर पिंडदान करेगा उसको मोक्ष होगी। और ये महीना इस सूर्य भगवान के लिए अनाज का महीना, इसको देने का जो होता है वो इस महीने में इनको देते हैं यहाँ जी। ठीक है ना। तो अभी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 10-15 दिनों से भी चल रहा है। हाँ, अभी 15 दिन और चलेगा। अभी अमावस्या तक 15 जून तक ये चलेगा। 15 जून तक चलेगा। तो मुझे बताइए कि लोगों का कितनी, जो पहले जब ये अधिक मास आया था ऐसे 3 साल पहले, तो तब के और अभी में फर्क लग रहा है? अभी लोग ज्यादा है पहले से कि वैसे ही? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जो ये यात्री है उससे तो बहुत फर्क है। आजकल लोग रोज आ रहे हैं, उसमें नहीं आते थे रोज। उसमें तो एतवार के दिन ही लोग आते थे, तो उसके बाद लोग नहीं आते। हालात की वजह से लोग डरते हैं। आपको पता है कश्मीर के हालात कैसे थे। आज मगर सूर्य नारायण की कृपा से थोड़ा बहुत ठीक हो गया, तो लोग आते हैं। वो डर भी नहीं है उतना आज। तो लोग घूमने फिरने में भी आज टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, और उसके माध्यम से ये लोग भी आते हैं कि आजकल डर नहीं है, तो लोग आते रहते हैं। अभी 15 दिन से लोग रोज आते हैं इस श्राद्ध को करने के लिए। हाँ जी। तो आपको लग रहा है कि लोग जो है, पहले जो डर था उसमें कमी आई है और तो लोगों का आना ज्यादा है? हाँ, डर में कमी हो गई है, क्योंकि प्रशासन, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बहुत काम किए हैं, तो उसकी वजह से तो है ही है। डर नहीं है आजकल, क्योंकि पहले तो यहाँ आदमी चल नहीं पाता था, बहुत मुश्किल होती थी। आपको पता है कितने लोगों को मार दिया, कितने लोग। हमारे हालात कैसे लग रहे हैं आपको? हालात ठीक है? हालात तो ऐसे ठीक ही लग रहे हैं, नॉर्मल तो है, आपके सामने ही है। ग्राउंड जीरो पर तो आप भी है, तो मैं भी हूँ। आपको तो सब पता है कि क्या है, मगर अंदर से क्या है वो मत हम बता सकते। सरकार को पहल करनी चाहिए। देखो कितने कश्मीरी पंडित आए हैं, कहाँ रहेंगे? यहाँ पर किराया बहुत पड़ता है, और यहाँ पर होटल में रहेंगे उसमें किराया पड़ता है, किसी संस्था में रहेंगे उसमें किराया बहुत पड़ता है। आजकल तो सब कमर्शियल ही बन गया है। हमारे अपने मकान थे, हम अपने घरों में थे, आते थे। अब सब लोग मत अमीर है, सब एफोर्ड मत कर सकते। इसलिए सरकार को इसकी पहल करनी ही चाहिए, आज न कल करनी ही चाहिए। कश्मीरी उनको पुनर्वास के लिए वो अपने घरों में रहे। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये भी देखना चाहिए, उनको ये नहीं कि वो लाल चौक आएंगे, डलगेट जाएंगे। उनको श्रीनगर सिटी के अंदर या गांव में जाना चाहिए, फिर कश्मीरी पंडितों की मकानों की हालत देखनी चाहिए क्या है, वो कैसे हो गए। बाहर से तो सारे देखते हैं, मगर उनको अंदर से देखना चाहिए। या कोई श्रीनगर से बाहर भी निकल, हाँ, श्रीनगर से बाहर निकलते बाकी टाउन एरियाज में भी जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए कि हालात क्या है। ऐसे तो ऊपर से सारे। अभी हमारे गृह मंत्री साहब आए थे जम्मू में, वो एक वहाँ क्या बोलते हैं बन तालाब में आए, उन्होंने वहाँ लेक्चर किया, मगर जहाँ दुर्गानगर में विस्थापित लोग रहते हैं वहाँ तो वो गया ही नहीं कभी, उनको तो उसने देखा ही नहीं। बार बार से आए, बार बार से चले गए, अपना उन्होंने जो उनको व्यू पॉइंट रखना था रख दिया।
जी जी। मगर लोगों को अंदर से मत देखा। ठीक है, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। हमारे साथ और एक भाई साहब हैं, इनसे नाम पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है सर? रमेश, रमेश जी कहाँ से आए हैं? हम भी जम्मू से हैं। जम्मू और कश्मीर में कहाँ रहते हैं? कश्मीर में हम रहते हैं कुकरनाग से। कोकरनाग साइड, तो इसी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ही है ना? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। तो मुझे बताइए यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे यही करते हैं, यहाँ पे काम करने, यहाँ पे लोग जो आते हैं वो श्राद्ध दिखाते हैं अपने पितरों के, पिंडदान करते हैं, उसी का वही अच्छा, कर आप उसमें अपनी तरफ से सहयोग करते हैं? सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। जी जी। तो आप मुझे बताइए, इससे पहले कश्मीर आते हैं थे आपकी पहली बार आए हैं? नहीं, पहले भी आते थे। हाँ हाँ। कभी आपको कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल अभी? ठीक है, माहौल तो ठीक है। माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। माहौल ठीक है। तो मुझे बताइए, कितने लोग यहाँ आपके हिसाब से, कितने लोगों को आप यहाँ जो पूजा कराते हैं दिन में? यहाँ तो हजारों की तादाद में आते जाते हैं जो लोग। पुरोहित है यहाँ, जो यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करवाते हैं, वो कितने होंगे यहाँ पंडित? पंडित तो यहाँ पे कम से कम 28-30 जो काम कर रहे हैं ना। जी, जी। तो जो भी यात्री आते हैं, क्या सब खुश होके जाते हैं? खुश होके, बिल्कुल खुश। दक्षिणा वक्षिणा दे के बिल्कुल, ठीक से? बिल्कुल, साहब। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी नहीं चीज नहीं, की? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। हमारे व्यूअर जो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड इस टाइम देख रहे हैं लाइव, उनको क्या कहना चाहेंगे? इनको यही देना चाहिए, यहाँ पे आते रहे, अपने हिसाब से जो भी आपका धर्म है, धर्म के अनुसार चलिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पितरों को जो पिंडदान करना होता है, वो जो जब भी ये आते, अधिक मास आता है, वो उस दिन आना चाहिए यहाँ पे, उनको पिंडदान करना चाहिए, उसी से उनको मुक्ति मिलती है। अच्छा रमेश जी, मुझे बताइए, आपने बताया उनको अधिक मास जब होगा तो आना चाहिए। जो कश्मीरी हिंदूज पंडित यहाँ के ही हैं, घर से बेघर हैं, क्या उनको यहाँ बसना चाहिए, नहीं बसना चाहिए? बिल्कुल बसना चाहिए, क्योंकि इस पे पहल करना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है। इस पे एक बाकी जो यहाँ के भी लोग हैं लोकल, उनको भी समर्थन करना चाहिए कि ये कश्मीरी पंडित यहाँ से भागे, ये भी हमारे भाई थे। ठीक। तो इनको एक पहल करना चाहिए आपस में मिलके कि उनको यहाँ पे फिर बसाना चाहिए। फिर बसाना चाहिए गवर्नमेंट से, आपकी यही हाँ, अपील है। यही देखिए मनोज सिन्हा जी आप सुनिए, और साथ में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, देखिए हमारे रमेश जी एक आम नागरिक जो है वो क्या कहना चाहते हैं आपको। तो हमारे साथ और एक बुजुर्ग है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ एक बुजुर्ग भाई साहब है, सीनियर है हमारे। सर अपना नाम बताइए सर। जी ओमकार नाथ जी। सर बताइए, आज मुझे लग रहा है कि आप भी पिंडदान करने आए हैं यहाँ, और आपकी पूरी फैमिली में देख रहा हूँ कि पीछे, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वहाँ पीछे थोड़ा सा दिखा दीजिए कि वहाँ पीछे जो है उनका परिवार जो है अभी लगे हुए हैं। तो बताइए सर, कैसा लग रहा है यहाँ आज आपको? और सबसे पहले तो मैं यहाँ श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। हम जम्मू से यहाँ आए थे जी पिंडदान करने के, अपने पितरों को जी मुक्ति देने के लिए आए थे। जी जी। तो ये हमारे पुरखों से, यहाँ हमारे पूर्वजों से आज तक चलता रहता है कि मटन में हमारा ये मारतन जो सूर्य तीर्थ है, इससे हमारे पितरों को, हमारे जो बुजुर्ग वृद्ध थे जिनको मतलब देहांत हो गया था, उनको यहाँ मुक्ति मिलती है यहाँ श्राद्ध करने की। और हम अपनी सारी बरादरी जो है, चाहे जम्मू में रहते, चाहे दिल्ली में रहते, कोई भी हो, उन सबों को आना चाहिए इस पवित्र महीने में। यहाँ अपने पूर्वजों को, अपने जो इनके वृद्ध माता पिता होंगे, बाकी होंगे, उनको यहाँ पिंडदान करने के लिए आना चाहिए, और अपने उन बुजुर्गों को मुक्ति देने के लिए यहाँ इस तीर्थ स्थान पर, मारतन जिसका नाम है, यहाँ इसको श्री भगवान की वजह से हम यहाँ जाना जाता है। तो इस वजह से हम सब लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग आ जाए और अपना अपना जो दायित्व है हमें, वो हमें निभाना पाए। सर यहाँ पर कश्मीर में आपका घर कहाँ पर था? हमारा घर है अकिन गांव में। अकिन गांव में है, तो मतलब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बिल्कुल। तो अभी वहाँ घर है आपका? नहीं, घर नहीं है। आने का कुछ प्लान? आने का प्लान है, जब ऊपर वाले की मर्जी हो। सबसे पहले यहाँ लोग, जो लोकल लोग हैं, उनकी मर्जी हो। हम यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि जब वो चाहेंगे तो तब हम वापस। अगर देखिए, आप यहाँ के एबोरिजिन हैं, एज ए कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, अगर यहाँ का लोग मतलब वो तो अपने काम में बिजी है, वो भी परेशान है, वो नहीं कहता है, तो आप आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, वो बिजी, इस मामले में वो बिजी नहीं है, वो चाहते हैं, लेकिन कुछ वजह है। तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है अभी, तो गवर्नमेंट जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, आतंकवाद भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट हुए थे, उनको वापस अपनी अपनी जगहों पर रिहैबिलिटेट करें। रिहैबिलिटेट। हाँ,
जी जी। यही हमारे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है। देखिए हमारे जो अंकल जी हैं इन्होंने बताया है, मैं भी अपनी तरफ से ये व्यू पॉइंट गवर्नमेंट के सामने यही रखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। कश्मीरी पंडित हम भी पिछले 37 साल से हम सफर कर रहे थे, हम अपनी मातृभूमि के लिए तड़प रहे हैं। किस लिए कि हम अपनी मातृभूमि, अपने जो हमारे साथी हमारे यहाँ रहने चाहिए जगह जो है, जो पिछले 37 साल से हम 40 डिग्री 45 डिग्री धूप में जल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। हम गवर्नमेंट से यही, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी अपने मन में भी ये सोचो कि ये लोग जो जल रहे हैं, जिनको इतने 37 साल से तड़प है अपने घर के लिए, उनकी वो आकांक्षा पूरी हो जाए, उनका मनोकामना वो पूरी हो जाए। तथास्तु। जो आपने बताया, हम चाहेंगे कि हमारी जो सरकार है वो सीरियस ले, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ आतंकवाद में कमी आई है, नॉर्मल सी बहुत आई है, तो नेक्स्ट अब मुझे लग रहा है कि हर तरीके से जो हमारे मंदिरों की रिनोवेशंस हो रही है, हर तरफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है और कश्मीरी हिंदुओं को किसी तरीके से अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने कश्मीरी हिंदूज और बाकी सनातनीज भी आए, और साथ में जो आप देख सकते हैं कि अभी खीरभवानी मेला भी शुरू होने वाला है, और बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि महाकुंभ भी यहाँ शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। तो सभी जिस हिसाब से नॉर्मल सी यहाँ है, मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सीरियस हो जाए और कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई पैकेज या कोई प्लान तैयार करे, ताकि कश्मीरी हिंदू यहाँ ही अपने घरों में आए और बसे यहाँ पर ही। व्यूअर्स, आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है, आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट हमें करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और वीडियो को लाइक और कमेंट साथ में शेयर करना ना भूलें। जय कश्मीर, जय भारत।